हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी मटर पनीर की रेसिपी, जिसे देखते ही आपका बनाने का मन करने लगेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसे बनाने के लिए हमने कढ़ाई को रख दिया गैस में ऑन करके। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून हम इसमें बटर भी डाल देंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है, साथ में हमारा बटर जलता भी नहीं है। आप इसे चाहे तो केवल बटर या फिर केवल ऑयल से भी बना सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ ऑप्शनल है। लौंग डाल देंगे यहाँ पर 5 से 6, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। 3 इलायची, दालचीनी के टुकड़े अपने स्वाद अनुसार। तेज पत्ता भी आप इसमें डाल सकते हैं या फिर आपको जो भी खड़े मसाले पसंद हो वो आप यहाँ पर ऐड कर लें। अब यहाँ पर मैंने 2 प्याज के पेस्ट में 4 से 6 लहसुन के भी डाल दिए थे टुकड़े और इन्हें भी पेस्ट बना लिया है। इसे अच्छी तरह से भूनना है हमको। अब अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून डाल दिया हमने। सारे मसालों को हमें मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये कुक ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 4 पिसे हुए टमाटर का पेस्ट। इसे भी सबके साथ अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले जितने बढ़िया भूनते हैं ना, सब्जी उतनी ही बेहतरीन हमारी बनकर तैयार होती है। तो मसाले बहुत हाई फ्लेम पर ना भूने, मीडियम फ्लेम में भूने। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून हमने डाल दिया रेड चिली पाउडर और 2 बड़े चम्मच हमने डाल दिए धनिया पाउडर। नमक डाल देंगे जिससे कि सारे मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाए। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाले की क्वांटिटी भी आप अपने स्वाद और अपने टेक्सचर के हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा करना आपके ऊपर है। तो इन सभी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे कवर करके रख देंगे भूनने के लिए। यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए इसे कवर करने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए, तो ग्रेवी बहुत ही बढ़िया तरह से भुन गई है। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मलाई और 2 से 3 टेबल स्पून दूध लिया है, जिससे कि थिकनेस और टेक्सचर दोनों ही बहुत लाजवाब हो जाएगा। दूध या फिर क्रीम डालने के बाद आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। एक बार फिर से कवर कर दिया हमने। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। ये देखिए, अब हमने इसमें डाल दी है मटर 150 ग्राम और 150 ग्राम हमने लिया है यहाँ पर पनीर को भी साथ में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमें। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है हमने। 5 मिनट के लिए मैंने फिर से इसे कवर कर दिया था। अब हमने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ में पनीर मसाला डाल दिया हमने 1 टीस्पून। सभी को मिक्स कर देना है। एक बॉयल फिर से आने देना है और सब्जी हमारी डन हो जाएगी। पनीर सॉफ्ट हो जाए जब तक हमें इसे कुक करके तैयार करना है। तो हमने जो 5 मिनट के लिए कवर किया था ना, उतने में हमारे मटर और पनीर दोनों ही अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी मटर पनीर की सब्जी। बहुत ही इजी वे पे मैंने बनाया है इसे। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी यमी सी कटहल की सब्जी, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है और बेसिक से मसालों से इसे हमें बनाकर तैयार करना है, जो कि हमारे घर पर हमेशा अवेलेबल होती है। बिल्कुल पार्टी वाली कटहल की सब्जी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कटहल को लेकर इसे पहले 1 सीटी के लिए उबाल दिया है, जिससे कि ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगी। तो आप भी इसे कट करके या कटवा कर ले आएँ और 1 सीटी लगाकर आप इसे उबाल लें। इसके बाद हम चढ़ाएंगे कढ़ाई और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच के लगभग हम तेल डालेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इन सभी कटहल को हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा सेक लेंगे, जिससे कि इसमें बढ़िया सा सुनहरा कलर भी आ जाए और ये बहुत ही बढ़िया से लगने लगेंगी। तो इस तरीके से बनाने से हमारी जो कटहल है वो सॉफ्ट भी रहती हैं और हल्का सा फ्राई करने से इसमें एक सौंधापन भी आ जाता है। तो सभी कटहल को हम एक साथ डाल देंगे, क्योंकि हम इनको बहुत ज़्यादा ड्राई वाला फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए, जब इसमें एक हल्की सी सुनहरी सी कोटिंग आने लगे तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। धीरे धीरे आप इसको चलाते रहें, क्योंकि हमारी जो कटहल है पहले से ही कुक है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह नहीं करनी है। तो ये देखिए, इसमें एक बहुत ही सुनहरा सा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करने वाले हैं। और अब इन्हें निकाल लेंगे बाहर और इसके आगे के प्रोसेस हम इसके बाद करेंगे। तो ऐसा करने से कटहल बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है और बिल्कुल पार्टी वाली तैयार होती है। अब यहाँ पर मैंने उसी तेल में ले लिया है कुछ खड़े मसाले, जैसे तेज पत्ता,
दालचीनी, थोड़ा सा एक जो बड़ी वाली इलायची है वो, और थोड़ी सी शाह जीरा, और एक लिया है हमने बड़ी वाली जो काली वाली इलायची होती है वो। और इसके बाद हमने डाला है यहाँ पर ये प्याज का पेस्ट, जिसके अंदर हमने डाला है ग्रीन वाली मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा अदरक। तो लहसुन मैंने यहाँ पर 7 से 8 कली ली थी, 4 मैंने ग्रीन चिली ली थी, और इसके बाद इसे अच्छे से हमने ग्राइंड कर दिया है। अदरक का टुकड़ा भी हमने छोटे साइज़ का लिया था। इन सारी चीज़ों को जब आप एक साथ पीस देंगे तो बढ़िया सा एक पेस्ट बन जाएगा हमारा। अब इसमें ही हम डाल देंगे थोड़े से हमारे सूखे वाले जो मसाले होते हैं। तो 2 चम्मच के लगभग हमने डाला है यहाँ पर धनिया पाउडर, उतना ही हमने लिया यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, और बिल्कुल 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, जिससे कि ग्रेवी जल्दी से कुक भी हो जाती है और बहुत अच्छे से कलर भी छोड़ती है। तो यहाँ पर मैंने काश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा तीखी हो तो आप थोड़ा कम ही डालें, और अगर आपको कलर और तीखापन दोनों चाहिए तो आप दोनों तरह की मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से कुक करने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 टमाटर लिए हैं, और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको कवर करके अच्छे से पका लें। जब तक कि हमारी ग्रेवी से तेल बाहर ना निकलने लगे तब तक हम इसे बहुत अच्छे से कुक करेंगे। ग्रेवी जितनी अच्छी कुक होगी उतनी ही बढ़िया हमारी सब्जी बनेगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से तेल छोड़ दिया है हमारी ग्रेवी ने, बहुत ही शाइनिंग कलर आ गया है। इसी तरह की ग्रेवी कुक होनी चाहिए, और अच्छे से हमने देखिए ग्रेवी को कुक कर लिया है। जब हमने प्याज और टमाटर को पीसा था ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल भी किया था, जिससे कि अब इस सब्ज़ी में हम पानी एक्स्ट्रा नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि हम थोड़ी सूखे साइड में सब्ज़ी बना रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली पसंद है तो आप पानी डालकर भी पहले उसको बॉईल कर लें, और इसके बाद हमने ये जो कटहल तैयार किए थे ना, इनको इसमें डाल देना है। कटहल को मसाले के साथ डालने के बाद इन्हें भी बहुत अच्छे से भूनना है, और इसमें हमें जब तक कुकिंग करनी है जब तक कि अच्छे से मसाला सारा इसमें ना भिद जाए। तो ये देखिए ग्रेवी में बहुत अच्छे से हमारा कटहल है जो वो कुक हो गया है। कलर आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल जैसे कि पार्टी में मिलता है ना, वैसा ही कटहल हमारा तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होके आएगा। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस 2 चम्मच के लगभग। आप इसमें चाहे तो चीनी ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन टोमेटो सॉस डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। जैसे कि हलवाई लोग जो है ना, वो टोमेटो सॉस का ही इस्तेमाल करते हैं। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे, और लास्ट में डाल देंगे कसूरी मेथी। आप इसमें गरम मसाला पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे, और 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा और कुक करेंगे। और सब्ज़ी हमारी एकदम डन हो गई है। अब आप चाहें तो इसे रोटी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, या फिर राइस के, ये सभी में बहुत मस्त लगती है। और लास्ट में हमने डाल दिया है यहाँ पर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेरे पास ये अमूल की फ्रेश क्रीम रखी थी, ये जो क्रीम आती है ना, उसमें थोड़ा पानी डालकर इसको सेक कर दिया और इसमें डाल दिया। इससे इसमें एक क्रीमीनेस और रिचनेस आ जाएगी। आप घर की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूध में मलाई आती है ना, उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको स्किप करना हो तो आप कर सकते हैं। और इसे भी डालकर अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। तो ये बहुत ही माउथ मेल्टिंग हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो ये लीजिए बहुत ही यमी, बिल्कुल पार्टीदार हमारी सब्जी तैयार है। तो अब आपको भी घर पे इस तरह से सब्जी बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये देखिए मैंने गार्निश किया है इसे थोड़ा सा हरा धनिया के साथ। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बैगन की एक मसालेदार ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के बाद आप हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। बिना प्याज लहसुन के हम इसे बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से बैगन को वॉश करके पहले आप इसे रख लें, और इस तरह से हमें कट करने हैं। तो इसे हमें बिल्कुल पूरा कट नहीं करना है, जैसे हम भरमा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से कट करना है। तो सभी बैगन को हमें अच्छे से कट करके चेक कर लेना है कि इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। सभी बैगन को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसके लिए बहुत ही इजी और इंस्टेंट मसाला बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, साथ में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को तेल से नहीं, आपको पानी से ही अच्छे से मिक्स करना है। पानी डालने से ये बैगन के अंदर चिपके रहेंगे। अगर आप इसमें तेल डालेंगे तो जैसे ही आप इसे सेकेंगे या फिर तेल में डालेंगे तो सारा मसाला निकल जाएगा।
अब यहाँ पर एक मिक्सी के जार में लेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्च, और इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। अब ये जो मसाला है ना, इन मसाला को हमें भर देना है हमारे बैगन के अंदर। तो सभी में हमें अच्छे से मसाला भर देना है। और झटपट से बनने वाला, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये बनकर तैयार हो जाने वाली सब्ज़ी है। तो जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही हैं तो बिना प्याज लहसुन के आप इसे बना सकते हैं। और यदि आपको वैसे भी बिना प्याज लहसुन का बनाकर खाना हो तो आप इस तरह से इस मसालेदार बैगन को बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने एक बैगन भर लिया है। इसी तरह से सभी में हमें मसाले भर लेने हैं। आप यहाँ पर अपने मनपसंद मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 ही इस्तेमाल किए हैं। आप इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो जो भी मसाले आप डालना चाहें वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी बैगन को हमें इसी तरह से भर लेना है मसाले में। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के लगभग तेल। तेल के गर्म होने के बाद हमें इसमें पहले डालना है बैगन। तो पहले आप बैगन डालें, इसको अच्छे से सेक लें, यानी कि इन्हें भून लेना है। इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये 5 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छे से बन जाते हैं। ऐसा करने से बैगन और मसाले बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी 2 गुना बढ़कर आता है। तो आप इस तरह से टर्न करते जाएं और बैगन को अच्छे से सेक लें। तो ये देखिए, ये पकना शुरू हो गए हैं। तो पहले हम 1-2 मिनट के लिए बिना कवर करे इन्हें भूनेंगे और इसके बाद हम इनको कवर कर देंगे। बैगन बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए, 2 मिनट हमने इन्हें अच्छे से भून लिया है। अब कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 2 से 3 मिनट बाद भी आप इसे थोड़ा सा 1-2 बार टर्न कर दें, जिससे कि कोई भी कच्चापन ना रह जाए। तो देखिए, पानी से मसाला डालने के बाद हमारा जो तेल है उसमें कलर तो आया है, लेकिन बैगन से मसाला बिल्कुल भी नहीं छूटा है। तो पानी डालकर ही आप मसाले को गीला करें। ये देखिए, बढ़िया से हमारे बैगन जो है वो रेडी हो रहे हैं। 1 मिनट और लगेगा इनको बनने में। अब हमारे जो बैगन है वो एकदम रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल देंगे बाहर और इसके बाद हम इसकी ग्रेवी को तैयार करेंगे। तो सारे बैगन को हम अच्छे से निकाल लेंगे। ऐसा करने से बैगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी फीकी नहीं लगती और बहुत ही यमी लगती है। तो सारे बैगन को हम इसी तरह से पहले निकाल लेंगे और जिस तेल में हमने इन्हें बनाया है उसी में ही हम आगे की ग्रेवी भी तैयार करेंगे। अब सेम ऑयल में डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, इसे भून लेंगे। जीरा भुनने के बाद हमने जो टमाटर और मिर्च पीस कर रखा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए, ना ही हमने यहाँ पर लहसुन का इस्तेमाल किया, ना ही प्याज। बेसिक सी चीज़ों से ही बनाकर तैयार करेंगे और जितना हमने तेल पहले डाला था उतने में ही ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और अब हम इसमें कुछ बेसिक से थोड़े से मसाले डालेंगे। तो हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधी चम्मच के लगभग, ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और धनिया पाउडर भी 1 चम्मच। साथ में थोड़ा सा हमने तिल डाल दिया है। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि मसाले में हमने पहले भी नमक डाला है और वो तेल में हमारे आ चुका है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फीकापन लग रहा है तो थोड़ा बहुत नमक डाल सकते हैं। अब इस मसाले को बहुत अच्छे से हम भून जाने देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से तेल रिड्यूस हो चुका है, मसाला एकदम भुन गया है। अब जो बैगन हमने रेडी करके रखे थे ना, वो हम इसमें डाल देंगे। तो ग्रेवी बिल्कुल एकदम तैयार हो गई है। सारे बैगन हम इसमें डाल देंगे। इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप। टोमेटो केचप डालने से ये बहुत ही बढ़िया सी टेस्ट इसमें आता है। अगर आपको ये नहीं डालना तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि सारा जो मसाला है वो बहुत ही बैलेंस हो जाएगा, सब में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिए, अब इन मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करना है और केवल 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे आप इसे कुक कर लें, क्योंकि मसाला और बैगन दोनों ही पहले से ही कुक हैं हमारे। तो अब लास्ट में डाल देंगे धनिया की चॉप की हुई पत्ती और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही घर के मसाले इस्तेमाल किए हुए हैं, तो अब हम इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे। सब्जी हमारी एकदम तैयार हो गई है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी मसालेदार बैगन, वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे चने से बनी हुई बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। इसके लिए मैंने ये जो सूखे वाले चने होते हैं इन्हें 5 से 6 घंटे सोक कर लिया है। अब इसे हम डायरेक्ट कुकर में बनाने वाले हैं। तो
इसके लिए मैंने कुकर में डाल दिया है 2 से 3 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे दालचीनी एक तोड़कर, जायमित्री, इलायची और लौंग, साथ में तेज पत्ता, 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया हमने। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को पेस्ट बनाकर डाल दिया है। इसे अच्छे से भूनना है। मसाले को बिल्कुल धीमे धीमे भूनना है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है, जिससे मसाले अच्छे से भून जाए, बिल्कुल भी जले ना। तो आप भी ऐसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें भून लें। प्याज भूनने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर टमाटर भी मैंने 4 टमाटर का पेस्ट लिया है, तो इसे भी हमने डाल दिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले और सब्जियों का जो भी पेस्ट वगैरह है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब टमाटर के साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे। तो मसाले में हम डाल देंगे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, या फिर आपको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से आप डाल दें। हल्दी पाउडर हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच, और धनिया पाउडर भी डाल देंगे साथ में ही आधी छोटी चम्मच। तो मसाले भी आप इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही हम डाल देंगे नमक, कि जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं जल्दी से। मसालों के साथ में ही हमने सारे मसालों को मिक्स कर देना है। अब आप देखिएगा कि प्याज और टमाटर के मॉइस्चर में ही ये मसाले अच्छे से कुक्ड भी हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं, और साथ में ऐसे में इसका स्वाद जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा होकर आता है। अब मसालों को अच्छे से भूनने देंगे हम। मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं हमारे। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो हमने चने फुलो कर रखे थे ना। हम डायरेक्ट ही इस सब्जी को बनाएंगे, बार बार फुलाने की, बार बार सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे चने हमने डाल दिए हैं। चनों को भी अच्छे से हम भून लेंगे। ये सब्जी आप पार्टी में, या फिर आप कभी सफ़र में, या फिर जब भी आपका मन कुछ टेस्टी सा खाने का करता है तो आप इसे बना सकते हैं। और इसके साथ में हमने ये 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं कच्चे, और इन्हें हमने ऐसे छोटा छोटा काट के वॉश कर लिया है। और इसे भी साथ में ही हम थोड़ा भूनेंगे और इसके बाद पानी डालेंगे। पहले चने और आलू को अच्छे से भूनना है, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको कुकर में बनाने वाले हैं ना। तो पहले थोड़ा सा भून लें। भूनने से एक अलग ही टेस्ट आता है इस सब्जी में। तो सारी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे और फिर बाद में पानी डालेंगे। मसाले भुन गए हैं तो हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे। और पानी आप बहुत ज़्यादा अगर ग्रेवी पसंद करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालें, या मीडियम कंसिस्टेंसी की तो फिर 2 गिलास का बहुत है पानी इसमें। तो अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन, और इसको 1 से 2 सीटी आने देंगे, क्योंकि हमने इसमें कच्चे चने का इस्तेमाल किया है। कुकर में काफ़ी अच्छे से सीटी आ चुकी है। कुकर ठंडा भी हो गया है। 2 से 3 सीटी हमने लगा दी हैं। और आप देख सकते हैं सब्जी का कलर इतना लाजवाब, जैसे ढाबे में या मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल उसी तरह की ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। टेस्ट में लाजवाब, बनाने में आसान, और कभी भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों चीज़ बहुत अच्छे से मैश हो गई हैं। अब इसमें ढेर सारा हम डाल देंगे धनिया चॉप किया हुआ, जिससे कि इसमें बहुत ही बड़ा फ्लेवर और टेस्ट आए। आप ऊपर से किंग मसाला, किचन किंग मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे कच्चे चने से बनी हुई बहुत ही टेस्टी सब्जी। आप इसे राइस में, पराठे में, रोटी में, पूड़ी में, किसी में भी खा सकते हैं। तो इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप दही, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है काश्मीरी वाला 2 छोटी चम्मच, गरम मसाला डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के लगभग। ये घर की चम्मच से हमने सारे मसाले डाले हैं। अब नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है 1 छोटी चम्मच के लगभग, इसे भी क्रश करके डाल देंगे। सारे मसालों को दही के साथ में ही बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। दही वाले कप में ही हमने पानी डाल दिया है। और इसका हम बहुत ही थिक नहीं रखेंगे, मिक्सचर को मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है। तो ना ही हम इसमें बेसन डालेंगे, ना ही कोई और। इतनी ही ईजी एंड क्विक ये रेसिपी बनेगी ना कि हर बार आप यही बनाना पसंद करेंगे, और ये बहुत ही कम समय में बन भी जाती है। अब मसाला हमारा तैयार है। यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए हैं 8 से 10। तो आप छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। तेल को हमने गरम कर लिया है, और इन्हें हमें अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम आप चाहे तो हाई टू मीडियम ही रखें, क्योंकि आलू हमारे पहले से ही बॉयल है। तो इन्हें हमें बहुत ज़्यादा कुक वगैरह नहीं करना है, बस इसमें एक गोल्डन कोटिंग आ जाए, बस इतना ही।
तो अगर आप ये वाला स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से क्या होता है कि और भी टेस्टी बनती हैं। तो अगर आपको बहुत कम तेल वाला पसंद हो तो आप चाहे तो बस हल्का 1-2 चम्मच तेल डाल के भी इन्हें ऐसे हल्का सा कोटिंग दे सकते हैं, या फिर आप इन्हें एयर फ्राई या फिर सेलो फ्राई कर लें। तो आलू हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से डाल देंगे नमक। हल्के से फ्राई हो गए हैं, कितने बढ़िया इनमें कोटिंग सी आ गई है। इसी तरह से आप इसमें अगर पनीर भी ऐड करना चाहते हैं इस रेसिपी में ना, तो यहीं पर आप पनीर को भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम केवल पनीर से नहीं और केवल आलू से बनाने वाले इस रेसिपी को, क्योंकि आलू सभी के घर में हमेशा अवेलेबल होते ही होते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सी कोटिंग आ गई है। इसी तरह की कोटिंग हमें इनमें आने देना है और इसके बाद हम इन्हें निकाल कर इसका जो तेल है वो थोड़ा सा कम कर देंगे। तो आलू हमारे बहुत बढ़िया से हो गए हैं तैयार, इन्हें निकाल लेंगे बाहर। सारे आलू को हम तैयार कर लेंगे इसी तरह से। अगर आपके पास और भी हो तो आप वो भी फ्राई कर लें और इन्हें निकाल लेंगे हम बाहर। तो देखिए सारे आलू हमने निकाल लिए हैं। अब तेल जो है ना इसमें से हमने आधा कम कर देना है और आधे का ही इस्तेमाल करना है। तेल हमने आधा कर दिया है। अब इस जो मिक्सचर हमने बनाया था ना दही के साथ में, बस हम केवल यही डालेंगे, कुछ भी और हमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। दही में मसाले डालने से क्या होता है कि दही बिल्कुल भी फटता नहीं है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का बनता है। तो आप बिना प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्ची, कोई भी झंझट के बिना इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही इजी एंड क्विक। कभी भी आप कोई भी बिना प्याज लहसुन की रेसिपी बनाना चाहते हैं या फिर उसमें टमाटर भी आपको ऐड नहीं करना है ना, तो बस आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर लें। रोटी, सब्जी, पराठे, चावल किसी में भी बनाकर आप इसे सर्व करेंगे ना तो आपको इस सभी में बहुत टेस्टी स्वाद वाला लगेगा। तो अब सिंपल सा हमें दही को अच्छे से कुक करना है जिससे कि ये बिल्कुल भी फटे ना और सारे मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर हमने लो ही रखा है जिससे कि ये धीमे धीमे अच्छे से कुक हो जाए। और जब इनमें बबल्स आने लगेंगे तो फिर इसमें से डर हट जाएगा। वैसे भी ये दही फटेगा नहीं क्योंकि इसमें मसाले हमारे ऐड हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भुना हुआ बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना बेसन डाले ही इस रेसिपी को बनाऊंगी। तो ये देखिए बढ़िया से मसाला तैयार हो रहा है हमारा। दही में भी एक अपना मक्खन होता है, तो थोड़ा सा तेल इसमें आपको ज़्यादा सा लगने लगेगा। जब जैसे जैसे हमारा दही पकता है ना तो उसमें से मक्खन या फिर घी रिड्यूस होने लगता है। तो आप ये ना सोचें कि तेल बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। अगर आपको लग रहा है कि मक्खन निकलेगा तो फिर आप तेल और भी कम कर लें। और ये देखिए बढ़िया से हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है। अब इसमें हमने फ्राई किए हुए जो आलू हैं वो डाल देना है। ऊपर से आप चाहे तो ढेर सारा क्रीम भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ये सब कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। तो कंटिन्यूसली हमने इसे चलाते रहे हैं। ये देखिए हम थोड़ा सा थिक होने देंगे इसको। तो 1 से 1.5 मिनट हमने इसे बहुत ही बढ़िया से कुक होने दिया है। काफ़ी थोड़ा सा लिक्विडी भी है, थिक भी है, सारे आलू में अच्छे से कोट भी हो गया है हमारा ये। तो ये दही के आलू बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। अगर आप इस रेसिपी को बनाते हैं तो और इसे कैसे बनाया जा सकता है कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज बनाते हैं पालक की बहुत ही टेस्टी यमी सी रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ पर पानी को गर्म कर लिया है और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के लगभग पालक को अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है और इसे हमें 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस इतना कि जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। तो पानी चाहे आप अच्छी तरह से उबाल लें या फिर हल्का गर्म हो तभी आप इसमें डालें और इसे अच्छे से हमें डाल देना है पानी में। हल्का सा दबा देंगे जिससे कि हमारी पालक पानी में अच्छे से डिप हो जाए और बहुत जल्दी ही ये बॉईल हो जाती है। तो इसे घंटों उबालने की ज़रूरत नहीं होती है हमको। ज़्यादा उबालने से इसका जो प्रोटीन होता है वो निकल जाता है, इसलिए केवल 5 से 4 मिनट ही हम इसे बॉईल करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही कम हो गई हमारी पालक और इतना ही हमें बॉईल करना है, इसे निकाल लेंगे हम। यहाँ पर कढ़ाई पर हम डालेंगे तेल 2 से 3 टीस्पून के लगभग या फिर जितना आपको आवश्यकता हो। हींग डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, जीरा डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के लगभग।
यहाँ पर हमने अदरक और मिर्च का पेस्ट लिया है, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो अदरक 1 इंच और हमने 4 से 5 मिर्च को पीस लिया है थोड़ा सा पानी डालकर, और इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। जैसे ही ये भून जाएगा हम इसमें डाल देंगे 4 टमाटर को पेस्ट किया हुआ। तो ये टमाटर का प्यूरे है, 4 से 5 टमाटर आप डाल दें जितना आपको खट्टा या फिर स्वाद पसंद आए। और टमाटर को भी हमें अच्छे से भून लेना है। ये रेसिपी हम विदाउट अनियन गार्लिक के बना रहे हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। अब टमाटर हमारे बहुत अच्छे से देखिए पक गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल भी हम नहीं करेंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल दें, वरना आप इसी तरह से सिंपल तरीके से बनाएं, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो नमक डालकर भी हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है। तेल काफ़ी अच्छे से ऊपर आ गया है। तो बस इसी स्टेज में हम हमारे जो पालक को हमने बना कर रखा था ना, उसको हमने अच्छे से पीस लिया है, और इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से बॉईल आने देंगे। ये रेसिपी मैंने नवरात्रि के समय में बनाया था, इसलिए मैंने इसमें अनियन गार्लिक का इस्तेमाल नहीं किया है। आप नॉर्मल डेज पर बना रहे हैं तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। तो टमाटर के पहले आप प्याज डालें और उसे भूनें, और उसके बाद टमाटर डालकर पीसें और फिर भूनें, और इसके बाद आप उसमें पालक डाल दें। तो अब पालक को अच्छे से हमें भूनना है। पालक पहले से ही कुक है, तो 1 से 2 बॉयल है, बस इतना ही हमें कुक करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं पनीर। तो हमने 150 ग्राम के लगभग पनीर लिया है, क्योंकि हम पालक पनीर बना रहे हैं, और बिना अनियन गार्लिक के बहुत ही लाजवाब और टेस्टी। आप देख सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगे हैं, और जब ये आप बनाएंगे ना तो इतनी स्वादिष्ट कि आप हर बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। आप अपने घर में कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए पनीर डालकर भी हमने 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है, जिससे कि पनीर हमारा सॉफ्ट हो जाए। और अब ये हमारी रेसिपी हो गई है एकदम तैयार। तो आप इसे रोटी, राइस, पराठे जिसमें चाहे उसमें आप खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हमारी पालक पनीर बनकर तैयार हो गई है। इस विंटर के सीज़न में किसके किसके घर में पालक बन गई है कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और आप लोग पनीर की और पालक के अलग अलग वेरिएशन में या साथ में कौन कौन सी रेसिपी देखना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।